हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरवंता में। तो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के क्रम में चेंज इनटू प्रोनाउंस, यानी सर्वनाम में परिवर्तन। कि आप ये जानते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब ही यही है कि कोई चीज़ डायरेक्ट है उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, और चेंज करने के लिए बहुत सारी चेंजिंग उसमें करनी पड़ती है और कर ही रहे हैं हम लोग। पहले रूल्स चल रहे हैं हमारे, उसके साथ ही साथ एग्जाम्पल भी आपको बता रहे हैं कि किसमें क्या चीज़ हम चेंज करते हुए चले जा रहे हैं। तो और इसीलिए हम आगे क्रम में बढ़ रहे हैं, और उसके बाद में फाइनली हमारी एक्सरसाइज आएंगी। तो देखिए, तो हमने हमारा जो रूटीन वर्क है डेली का रहता है, तो हमने सबसे पहले आपके लिए सारे रूल्स लिखवा दिए, उसके जो मस्ट रूल्स हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। और उसके बाद में हमने टेंस का चार्ट भी बनवाया कि भाई किस टेंस को किस में हमें बदलना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है। तो दूसरा, हमने कल जो नेक्स्ट वीडियो बनाई थी पहले, वो हमने आपके लिए नियरेस्ट प्लेस चेंज टू डिस्टेंस प्लेस चेंज, यानी निकटता सूचक शब्दों को हमने दूरी बताने वाले शब्दों में चेंज किया था। अब जो हमारा हमारा चार्ट है आज का, वो है चेंज इनटू प्रोनाउंस, सर्वनाम में परिवर्तन। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यानी दूसरा बहुत ही मस्ट चैप्टर है, आज का टॉपिक है। देखिए, क्योंकि बिना इसके हमारा जो चेंजिंग है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का, उसका जो हमारा सेंस होगा वो गलत हो जाएगा, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का जो सेंटेंस है वो भी गलत हो जाएगा। क्योंकि आगे हम देखते हैं कि अगर हम मान लीजिए फर्स्ट पर्सन के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस सब्जेक्ट को नहीं चेंज करेंगे, या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन को चेंज नहीं करेंगे, तो हमारा सेंटेंस कभी भी राइट हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद फिर हम आपके लिए एग्जाम्पल्स में इनको इंक्लूड करके कैसे चेंज करते हैं बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम प्रोनाउंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हमारा जो ये पार्ट्स आपको दिख रहा है, ये पर्सन, इसको कहते हैं, पहला फर्स्ट कॉलम है पर्सन। पर्सन मीन्स व्यक्ति। हमने प्रोनाउंस को व्यक्तिवाचक यानी 3 भागों में इसको बांटा है पर्सन को। पहला है फर्स्ट पर्सन, सेकंड है सेकंड पर्सन, और तीसरा थर्ड पर्सन इंग्लिश में। तो देखिए, ये पर्सन का कॉलम है। दूसरा जो नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा वही आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का चेंज होगा। तो देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउंस हमारे आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो है प्रोनाउन सब्जेक्ट। कौन से इनको हम बोलेंगे? प्रोनाउन सब्जेक्ट। वैसे हमने आपके लिए पहले एक वीडियो बना चुके हैं नाउन सब्जेक्ट और प्रोनाउन सब्जेक्ट की, उसमें भी हमने सारा आपको ब्यौरा एक्सप्लेन करके बताया है। तो देखिए, ये हमारा है प्रोनाउन सब्जेक्ट, और ये कौन कौन से होते हैं फर्स्ट पर्सन के, ये कहते हैं आई और वी। ये होते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, कहलाते हैं आई और वी। तो ये सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन है। दूसरा सेकंड जो हमारा कॉलम है ऑब्जेक्ट, अब इसको हम फिल करते हैं। तो देखिए, ये हमारा मी है, मी। तो जो ये मी है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी जब हम कहीं ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे तो मी आएगा, आई के स्थान पर तो मी आएगा। दूसरा जो बी है हमारे सेकंड सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये इसका वी का अस आता है, वी का जो है अस आता है। तो इस प्रकार से ये हम इसमें लिखते हैं। तो देखिए, अब तो ये हो गए हमारे प्रोनाउन सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के, यानी फर्स्ट पर्सन में स्टूडेंट्स आपके लिए लर्न करके रखना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन में हमारे कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं, यानी इट मीन्स आई और वी आते हैं। तो देखिए, इसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट हो गए, आई का मी हो गया और ये हमारा अस हो गया। दूसरा फर्स्ट पर्सन के हमारे
जो पजेसिव प्रोनाउन है ये तो सिंपल आपके ऑब्जेक्ट हैं जो कि उसमें आते हैं सेंटेंस में। दूसरा अब आता है पजेसिव प्रोनाउन। तो देखिए ये माई है, तो माई मेरा या किसी चीज पे मेरा अधिकार है। पजेसिव प्रोनाउन उनके लिए कहते हैं जैसे किसी चीज पे मेरा अधिकार है, यानी जो है थोड़ा इजीली जो अधिकार है किसी चीज पे उसके लिए तो हम माई का प्रयोग करेंगे। लेकिन जिसपे पूर्ण रूप यानी प्रेसली है कि नहीं ये मेरी है, ये चीज ये मेरी है, इस पे मेरा ही अधिकार है, ये पजेसिव प्रोनाउंस का हो जाता है माई, MINE, माइन हो जाता है इसका, माइन। दूसरा तो ये हमारा आई की फैमिली का, ये अभी आई की फैमिली है यहां तक चल रही है। देखिए दूसरा वी की जो फैमिली है उसका पजेसिव प्रोनाउन है ये वाला आवर। अगला है आवर्स और योर, ये वो तो सेकंड पर्सन चलेंगे आगे। तो देखिए अब ये अपजेसिव प्रोनाउन हमारे हो गए। अब अगला है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें रिफ्लेक्सिव में एक तो सिंगुलर है और एक प्लूरल है। रिफ्लेक्सिव का ये है यानी स्वयं के लिए, यानी निजी वाचक, हम इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को निजी वाचक सर्वनाम। यानी कोई चीज मेरी निजी है, मेरी पर्सनल है, मेरी व्यक्तिगत है, ठीक है था। यानी किसी काम को मैं स्वयं करता हूं तो स्वयं के लिए निजी हो गया। मान लो मैं अपने कपड़े धोता हूं, मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूं, तो मैं अपने कपड़े स्वयं धो रहा हूं तो मेरा निजी काम हो गया, ये मेरे निजी कपड़े हैं। तो यहाँ सेल्फ, उसके लिए सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। सेल्फ मतलब स्वयं। तो देखिए यहां पर माई सेल्फ हो जाएगा, या माई सेल्फ का मतलब मेरे स्वयं द्वारा, मेरे द्वारा स्वयं। तो ये हो गया हमारा इसका आई का। दूसरा ये आवर जो है ये हमारा जो है चूंकि प्लूरल का है तो देखिए इसमें लगा देंगे हम आवर, दी हो जाएगा आवर सेल्व्स, यानी हमारे स्वयं के द्वारा। तो ये हमारा अब फर्स्ट पर्सन की आई की फैमिली और वी की फैमिली पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यानी सब्जेक्ट आई वी, ऑब्जेक्ट मी और अस हो गया हमारा, और पजेसिव प्रोनाउन हमारा माई और माइन हो गया, और आवर आवर्स हो गया, और रिफ्लेक्सिव निजवाचक ये अधिकारवाचक है जिसमें किसी चीज पर अधिकार है हमारा। दूसरा ही रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव में हम जो है इस पे निजी वाचक है, निजी है, तो ये माई सेल्फ हो गया, और बहुवचन में आपका प्लूरल में आपका आवर सेल्फ हो गया। देन नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन पर। सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारा यू होता है, यू। तो देखिए इसमें इसका भी ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तो ये सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कहलाता है यू, और इसका भी ऑब्जेक्ट यू ही होता है, और इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है योर। जैसे कि योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर चेयर, योर बुक, योर फ्रेंड, यानी जिसमें तुम्हारा अधिकार हो। तो ये और ज्यादा अधिकार के ये होता है योर्स। तो ये हमारे योर के दो पजेसिव प्रोनाउन हो गए। देखिए इसके बाद है योर सेल्फ। ये स्वयं के द्वारा, अब किसी काम को आप करेंगे, आप उस काम को स्वयं करिए। कि जैसे कहते हैं ना कि बुक में एक्सरसाइज होती है डू योर सेल्फ, कहते नहीं होती है स्टूडेंट्स, लिखी होती है डू योर सेल्फ, यानी इसको स्वयं करिए, या डू इट योर सेल्फ, है नहीं, इसको स्वयं करिए। तो ये होती है तो उसमें योर सेल्फ का प्रयोग किया जाता है, आपके लिए कहा जाता है कि डू इट योर सेल्फ। तो यहाँ पर योर सेल्फ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर योर सेल्फ, तो ये हमारा निज काम है, तो स्वयं तुम्हारा काम है, कहते नहीं तुम्हारा काम है, तुम घर के लिए होमवर्क मिलेगा तो तुम घर करिए, डू योर सेल्फ या डू इट योर सेल्फ, ठीक है। दूसरा ये हमारा है, यानी बहुत सारे हैं तो योर सेल्फ जी हो जाएगा, यानी बहुत सारे हैं। तो इसके बाद में तो ये हमारा सेकंड पर्सन की जो फैमिली है यू, ये यू की फैमिली के हो गए सारे। ये आपको लर्न करके रखने पड़ेंगे जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इनको चेंज करेंगे, और एक फॉर्मूला भी आपको लास्ट में बताएंगे। उस फॉर्मूले को अगर हम याद रखेंगे तो ये सारा चार्ट आपको यूज करने में हेल्प मिलेगी। अब आते हैं हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। तो देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन हैं वो हैं हमारे
ही, सी, इट और दे। तो ही जो है वो देखिए आपका मेल के लिए यूज होता है ही, यानी ही का भी सेंस हिंदी में वह होता है वह। ही का मतलब हो गया हिम, तो हिम हो गया, हिम माने उसे, ठीक है। दूसरा सी, ये फीमेल के लिए है, ये स्त्रीलिंग है, ये इसके लिए हर का प्रयोग होगा। और इट है, ये हमारा डमी इट, ये होता है सब्जेक्ट, यानी जहां पर कोई सब्जेक्ट, हमने बताया कोई भी किसी सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तो वहां इट का प्रयोग करते हैं, तो ये भी इट आ जाएगा इसमें, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। और दे का हो जाएगा हमारा देयर, THEIR, ये भी ऑब्जेक्ट हो गए हमारे। तो दे का देयर हो गया, इट का इट हो गया, सी का हर और ही का हिम, ये हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। इसके बाद देखेंगे कि पजेसिव प्रोनाउन में हमारा हिज है, तो हिज है ये, और हिम ये हो गया। और देखिए हर्ष हो गया, हर का हर्ष हो गया, इट का इट्स हो गया। और देखिए देयर का देयर्स हो गया, इसमें ऐसा लग जाएगा क्योंकि इसका पूरी तरह से इसका पूरा अधिकार है इस पे। देयर्स, THEIRS, देयर्स। ये हम फिलअप भी करते जा रहे हैं, जो मस्ट चीज थी हमने पहले रिटर्न में आपको दिखाई लिखकर, और उसके बाद में जो मोस्टली बाद में आ रहे हैं समझाते हुए वो आपको लिख कर दिखा रहे हैं आपको, देयर और देयर्स। तो अब देखिए ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन का भी कॉलम पूरा हो गया, यानी ये फैमिली हमारी चल रही है आगे। दूसरा है हिमसेल्फ, जब हम उसके द्वारा स्वयं कोई कार्य किया जाएगा, उसके द्वारा कोई काम किया जाएगा तो हिमसेल्फ का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा हर सेल्फ, ये जो है ये स्त्रीलिंग है, अगर कोई लड़के कहा कि ये काम को तुम स्वयं कीजिए स्त्रीलिंग में, फीमेल के लिए तो वो हर सेल्फ हो जाएगा। और इट का इट सेल्फ हो जाएगा इसमें, इटसेल्फ। और जो देयर है वो हमारा प्लूरल है, ये सर सिंगुलर है, और ये प्लूरल है, तो यहां पर हमारा हो जाएगा देयर सेल्व्स, देयर सेल्व्स, क्योंकि हमने प्लूरल को अलग लिखा है इसीलिए आपको दिखाने के लिए कि ये प्लूरल है, और ये प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और ये आपके सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और ये आपके पजेसिव प्रोनाउन है। तो देखिए थर्ड पर्सन में हमारी जो ही की फैमिली का हिम हो गया, हिज हो गया, हेम और हिम सेल्फ हो गया। सी की फैमिली में हर हो गया, हर्ष हो गया, हर सेल्फ हो गया। इट की फैमिली में इट हो गया ऑब्जेक्ट, पजेसिव इट हो गया, इट्स हो गया, और रिफ्लेक्सिव इट सेल्फ हो गया। दे का देखिए, दे की फैमिली का ही सब्जेक्ट है तो इसका देयर हो गया ऑब्जेक्ट, और इसका पजेसिव देयर और देयर्स हो गया, और इसका जो पजेसिव जो प्लूरल है वो देयर सेल्व्स हो गया। तो देखिए अब ये जो चार्ट हमने आपके लिए बताया है, इस चार्ट को आपको मोस्टली लर्न करना है अच्छे से, और इसको याद करके रखना है। इसके बाद ही जो मैं अब आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, उस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे तभी इस चार्ट को आप यूज कर पाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो देखिए वो कौन सा चार्ट है, हम आपके लिए वो वाला फॉर्मूला बना के दिखाते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला है हमारा, यहाँ बीच में स्पेस बना लेते हैं, चार्ट को नहीं मिटाएंगे, यहीं पर एक कॉलम हम आपका बॉक्स बना लेते हैं, उस बॉक्स में उसको लिख देते हैं, क्योंकि मोस्टली ये जो हमारा है, जैसे हमारा ये लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इसके बाद में ये हमारा दे रखा है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एन, यानी नो चेंज। अब ये जो नीचे वाली जो साइड है ये है रिपोर्टिंग वर्ब की साइड, और ये ऊपर वाली जो साइड है ये रिपोर्टेड स्पीच की साइड है। तो हम इसको लर्न करके रखेंगे इस वाले फॉर्मूले को, क्योंकि ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये आपकी फर्स्ट का मतलब वन, सेकंड का मतलब टू, थर्ड का मतलब थ्री। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम रिपोर्टेड स्पीच में अगर आई दे रखा है
तो और रिपोर्टिंग वर्ब में वहां ही दे रखा है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो आई का ही हो जाएगा। ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर यू दे रखा है रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर सेड के बाद में अगर यू दे रखा है, तो उसको हम, अगर यू दे रखा है और वहां पर रिपोर्टेड स्पीच में ही दे रखा है, तो ही जो है यू के अनुसार जो यू ही हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से और हम ये चेंज करेंगे। दूसरा, ये जो थर्ड लिखा हुआ है थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ये एन का मतलब है नो चेंज, इट मीन्स थर्ड पर्सन जो चेंज नहीं होते, ये वाले जो थर्ड पर्सन है ये बदले नहीं जाएंगे, इनको चेंज हम नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम जब आपको बताएंगे आगे सेंटेंस, तो ये फॉर्मूला यूज करके दिखाएंगे, तो आप इस फॉर्मूले को मोस्टली आप लर्न करके रखें। ये C4 से रिलेटेड फॉर्मूला बहुत ही मस्ट है। ये नीचे वाली जो साइड है ये रिपोर्टिंग वर्ब की साइड है, आरबी को हमने शॉर्ट नाम दिया है, और ऊपर वाली रिपोर्टेड स्पीच है, इसको हमने RS नाम दिया है। ठीक है। और हमने डायरेक्ट स्पीच को DIR नाम दिया है, और इनडायरेक्ट स्पीच को INDIR नाम दिया है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। कल इस चार्ट से रिलेटेड आपके लिए एग्जांपल्स बताएंगे और उसको उसमें यूज करके दिखाएंगे कि इस चार्ट को हम कैसे यूज करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।